नमस्कार, मैं शिमला शर्मा, टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा विषय है वचन, नंबर। ठीक है, तो वचन को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे कहते हैं वचन, नंबर। ठीक है, वचन के भेद एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, सुनो। जैसे हमने बोला लड़का, एक वचन। अब हम इसको बहुवचन रूप में परिवर्तित करेंगे तो हम क्या कहेंगे, लड़के। ठीक है, अब देखते हैं वचन के भेद। वचन के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दो भेद होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक वचन किसे कहेंगे और बहुवचन किसे कहेंगे, फिर भी हम इनको विस्तार से देखते हैं। एक वचन संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं बेटा एक वचन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा है, घोड़ा है, घर, मेज एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार पहले हम समझते हैं बहुवचन। बहुवचन हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा पदार्थों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी जहां पर एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहेंगे हम बहुवचन। क्लियर? संज्ञा की परिभाषा हो गई, वचन की परिभाषा हो गई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे कहेंगे हम वचन। डन। नेक्स्ट है वचन के भेद। वचन के दो भेद थे, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक होने का जिनसे हमें ज्ञान होता है वो एक वचन, और एक से अधिक होता है उसे कहते हैं हम बहुवचन। डन। आगे देखो, वचन परिवर्तन के नियम। यानी कि हम हर किसी शब्द को हर किसी तरीके से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते, इनके भी कुछ नियम होते हैं। तो कौन कौन से नियम होते हैं? तो देखो बेटा, पहला नियम होता है यदि किसी शब्द के अंत में आ आ रहा है तो उसको ए में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कमरा, कमरे। पहला नियम होता है आ को ए में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे। ठीक है ना। इसी प्रकार से आ को ऐ में बदलना, जहां पर हम डॉट लगाते हैं किसी शब्द के ऊपर, जब जैसे आंख, आंखें, नहर, नहरें, सड़क, सड़कें। नेक्स्ट है आ को ऐ में बदलना। ठीक है, जहां पर किसी शब्द के अंत में जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे परिवर्तित करेंगे, जैसे शब्द दे दिया सूचना, सूचनाएं, भाषा, भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट है ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई को या में बदलना। कैसे बदलेंगे, जैसे नदी, नदियां। ये गलती आप अक्सर करते हैं। कैसे करते हैं कि जब भी कभी किसी शब्द का बहुवचन रूप लिखना हो, ज्यादातर आप यहाँ पर गलत करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द के अंत में
यदि किसी शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई होती है, ठीक है, तो यदि बड़ी ई होती है, छोटी ई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसमें बड़ी ई होती है तो आप क्या करेंगे, उसको बहुवचन बनाते समय आप उस बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे नदी का हो गया नदियां, लेकिन आप अक्सर क्या गलत कर देते हो, अगर आपको बहुवचन रूप लिखना होता है, जैसे मैंने बोला गाड़ी का बहुवचन रूप लिखो, तो आप कैसे लिख देते हो, ऐसे कर देते हो गाड़ियां, तो ये पूरा गलत हो जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है। हम इसका राइट रूप कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, गाड़ियां। ठीक है, तो हम कभी भी यदि आपके किसी शब्द के अंत में यदि छोटी ई या बड़ी ई, यदि छोटी ई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि बड़ी ई दिया हुआ है तो आप जब उसको बहुवचन रूप में बनाएंगे तो बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट करना है। ओके डन। नेक्स्ट है आ। कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे चिड़ियां दिया हुआ है, चिड़िया आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे चिड़िया दिया है, चिड़िया, चिड़िया नामक एक शब्द है, जैसे ये लिख दिया मैंने चिड़िया। अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा इसका बहुवचन बनाइए, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें ए जोड़ देते हैं, ऐसे चिड़ियाएं, तो ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम करेंगे, अगर चिड़िया शब्द का आपसे कोई बहुवचन रूप पढ़ता है, पूछता है, लिखवाता है, तो चिड़िया में हम क्या करेंगे, बहुवचन रूप बनाने के लिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इस शब्द के ऊपर हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये हो गया इसका बहुवचन रूप। इसी प्रकार से होता है बेटा, जैसे गुड़िया, एक मिनट, जैसे शब्द है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, देखो इधर, ये शायद और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने लिखा गुड़िया, अब हम इसका बहुवचन रूप बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसका बहुवचन रूप बनाने के लिए इसमें चंद्र बिंदु जोड़ेंगे, गुड़िया। ठीक है, इसी प्रकार से होता है बेटा, जैसे डिबिया, तो इसी प्रकार से हम इसमें अंत में चंद्र बिंदु लगा देंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से इन शब्दों को हम बहुवचन रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, अब हमारा, जैसे इधर देखो, जन, वर्ग, गण और वृंद। कभी कभी क्या होता है कि किसी शब्द को बहुवचन रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें इन शब्दों का प्रयोग करना होता है, जैसे गुरु, गुरुजन, वृंद, अगर हमें शब्द जोड़ना हो तो क्या करेंगे, अध्यापक वृंद, गण जोड़ना हो छात्रगण, वर्ग जोड़ना हो मजदूर वर्ग। इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वचन को बहुवचन रूप में परिवर्तित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, यानी किसी बड़े पर्सन के लिए या किसी ओल्ड पर्सन के लिए या हमसे जितने भी बड़े होते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। देखो इधर, जैसे मैंने लिखा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, पिताजी वैसे देखा जाए तो सिंगुलर है, ओके, एक वचन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब बड़ों को या किसी को सम्मान, रेस्पेक्ट देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का। ओके, तो यहाँ पर है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं।
समटाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आप कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज आज और अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे कि सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्या करेंगे, जब सेंटेंस के एंड में जो शब्द दिया हुआ होता है, यदि उसके ऊपर डॉट लग रहा है, यदि उसके ऊपर डॉट लग रहा है, दैट इज बहुवचन, प्लूरल। और अगर मैं ये हटा देती हूँ तो ये क्या हो जाता है, एक वचन। तो मैंने आपको जो चीज समझाई, एक तो ये है कि कभी भी किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और यदि आप किसी शब्द से नहीं समझ पाते हैं तो इसका उदाहरण है बेटा, जिस तरह से ये है पे चंद्र बिंदु है और इस पे नहीं है, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हे इस पे लगा हुआ है और इस पे नहीं लगा हुआ है, तो ये बहुवचन है और ये एक वचन है, ये हमेशा ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, कब जैसे मैंने लिखा है आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, लोग, दाम आदि, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इनको कभी भी हम एक वचन रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आग, वर्षा, क्रोध, प्रजा, छाया, सत्य आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग एक वचन के अंतर्गत होता है। यानी न तो हम इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, न इनको हम एक वचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो या द्रव्यवाचक संज्ञा हो, इनसे इनके जो भी शब्द होते हैं बेटा, वो सारे शब्द एक वचन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिमालय है, बुढ़ापा है, द्रव्यवाचक में ले लो तेल है, घी है, पदार्थों के नाम है, तो ये सारे हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट इज समूहवाचक शब्द। समूहवाचक यानी जिससे हमें किसी ग्रुप का पता चलता है, समूह का, विशेष समूह का बोध होता है, उनका प्रयोग भी एक वचन के अंतर्गत ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना, परिवार, सेना, दल, जाति, इन शब्दों का प्रयोग भी समूहवाचक में ही होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वचन। क्या क्या पढ़ा आज हमने? वचन की डेफिनेशन पढ़ी, वचन के भेद हमने पढ़े, एक वचन और बहुवचन किसे कहेंगे हम वचन? संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, दैट इज वचन यानी नंबर। एंड काइंड्स ऑफ नंबर, टू पार्ट, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर जिनसे एक वचन यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ का बोध होता है, दैट इज एक वचन। एंड एक से अधिक का जहां पर हमें बोध होता है, बहुवचन। इनके नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही हमें एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए, किसी का सम्मान प्रकट करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एंड देन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में और हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लिए जाते हैं, हम उनको एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, और समूहवाचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी एक वचन के अंतर्गत ही किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।